Hello, welcome you all in my YouTube channel. Welcome you all. We will create NumPy array using a tuple. For this, first of all, we have to import NumPy. Now here I am passing a tuple. Tuple means data which enclosed in that type of bracket. I am here mentioning the data type. मीन्स हमारी अरे किस टाइप की होगी उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं डी टाइप इज इक्वल्स टू np डॉट इंट 16। सपोज हम चाहते हैं कि हमारी जो अरे है वो 16 बिट स्टोर करे, हमारे अरे का ईच एलिमेंट 16 बिट स्टोर करे। तो हमें यहाँ पे एक अरे मिल चुकी है। दिस टाइम वी क्रिएटेड अरे यूजिंग द हेल्प ऑफ टपल। हम लास्ट वीडियो में यहाँ पे इसको लिस्ट की हेल्प से बनाया था। अगेन वी गेट द सेम रिजल्ट। अब व्हाट इफ अगर हम चाहते हैं कि ये डिक्शनरी की हेल्प से हम अपनी अरे बनाए या फिर स्ट्रिंग की हेल्प से हम ये अरे बनाए, तो हमारा ये जो अरे फंक्शन है, इस अरे फंक्शन की हेल्प से हम अपनी नंपाई अरे बना तो सकते हैं पर उसका इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हम इसमें कर सकते हैं थ्रू इंडेक्सिंग। हमें इसमें 0th एलिमेंट चाहिए अपनी अरे में, तो हम इस तरह सिंटेक्स लिखेंगे और हमें यहाँ पे अपना 0th एलिमेंट जो 1 है मिल चुका है। इस तरह अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग की हेल्प से अपनी अरे बनाएं या डिक्शनरी की हेल्प से अपनी अरे बनाएं, तो ये अरे फंक्शन से हम बना तो सकते हैं पर हम उसमें उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमारा अरे फंक्शन किसके लिए फेल है, स्ट्रिंग और डिक्शनरी के लिए। तो हम इसके लिए कोई दूसरा फंक्शन अवेलेबल होगा। तो इसके लिए जो नेक्स्ट फंक्शन अवेलेबल है दैट इज फॉर्मेटर। इट इज वेरी यूजफुल टू क्रिएट अ नॉन न्यूमेरिकल सीक्वेंस। मीन्स हमें अल्फाबेट्स को अपने सीक्वेंस में यूज करना है तो हमारे लिए फॉर्मेटर फंक्शन एक बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके थ्रू हम स्ट्रिंग की हेल्प से और डिक्शनरी की हेल्प से अपनी अरे बना सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स। हम पहले अपनी डिक्शनरी की हेल्प से अरे बनाएंगे। फॉर्मेटर फंक्शंस को कैसे लिखेंगे, np डॉट फॉर्मेटर। अब हम अपनी डिक्शनरी जो हमने डी में स्टोर की है ये पास करेंगे और इसमें डी टाइप मेंशन कर रहे हैं। मीन्स इंट 32 मीन्स हर एक एलिमेंट 32 बिट का होना चाहिए। नाउ आई एम प्रिंटिंग आर एरे। Oh yeah, here we have to apply colon। तो हमें अपनी अरे मिल चुकी है 1 2 3। ये हमने डिक्शनरी की हेल्प से बनाया है, तो इसमें जो कीज हैं डिक्शनरी की कीज हैं वही सिर्फ हमारी अरे में आई है। और इस फॉर्मेटर फंक्शन में डी टाइप देना मस्ट है। मीन्स डी टाइप आर्ग्यूमेंट आपको देना इस फंक्शन में जरूरी है। दिस विल क्रिएट एन अरे यूजिंग द कीज ऑफ द डिक्शनरी ओनली। इसमें हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है ये देखना है, तो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है तो हमें आउटपुट में 2 मिल चुका है। नाउ अगर हम यहाँ डी टाइप कुछ ये इस तरह से दें, हम डी टाइप कुछ इस तरह से दें u2, तो हमारी जो आउटपुट में है उसमें डिक्शनरी में सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग फॉर्म में आ चुके हैं। मीन्स u2 का मीनिंग क्या होगा,
कि each element of ND array can have length of 2 Unicode characters. मीन्स हमारे जो सारे एलिमेंट्स ऑफ अरे उनकी जो लेंथ है वो 2 यूनिकोड कैरेक्टर्स हो सकती है, मीन्स इन कैरेक्टर फॉर्म. नाउ वी हैव वन मोर पैरामीटर जो हम फ्रॉमीटर फंक्शन में दे सकते हैं, दैट इज काउंट. काउंट इज इक्वल्स टू 2. हमने यहाँ पे 2 दिया है. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. हमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिले, मीन्स हम काउंट में जितने नंबर देंगे, जैसे 2 दिया तो हमें 2 एलिमेंट्स मिले. तो नो मैटर कि हमारी डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स हैं, हमें जितने चाहिए हम उतने एक्सेस कर सकते हैं बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ काउंट. अगर हमें यहाँ 1 एलिमेंट चाहिए तो आई एम पासिंग हियर 1, तो हमें सिर्फ 1 एलिमेंट मिला है. नाउ वी हैव अनदर फंक्शन नेम्ड अरेंज. अरेंज फंक्शन भी हमारी नंपाई अरे को क्रिएट करने के काम आता है. अरेंज फंक्शन इज सिमिलर टू रेंज फंक्शन, जो हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं ना फॉर आई इन रेंज. इसी तरह अरेंज फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं अपनी अरे को क्रिएट करने के लिए. लेट्स सी हाउ टू यूज इट. हमें यहाँ पे अपनी नेक्स्ट अरे मिल चुकी है. हमने अरेंज फंक्शन का यूज किया. अरेंज फंक्शन सिमिलरली रेंज फंक्शन की तरह वर्क करता है. इसमें 0 से लेके 6 तक वैल्यूज आ चुकी है. अरेंज फंक्शन हमेशा स्टार्टिंग इसकी वैल्यू 0 से होती है, और जो लास्ट में जो हमने 7 दिया है वो इंक्लूड नहीं होगा. तो 0 से लेके 6 तक की वैल्यू हमें आउटपुट में मिल चुकी है. इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. इसमें 1 क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, मींस हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से. तो हमारे आउटपुट में 1 है. अब 7 पे एंड हो जाएगा. 7 तो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब उससे एक एलिमेंट पहले 6 तक हमें जाना है, 1 to 6 जाना है. तो मींस 1 स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, 7 एंडिंग वैल्यू हो गई. 2 क्या है, 2 इज कॉल्ड स्टेप, मीन्स हमें इतने के डिफरेंस से जाना है. मीन्स हमें 1 to 6 जाना है पर 2 के गैप से जाना है. तो 1 3 एंड 5. 5 के बाद 2 का गैप क्या होता है, 7. पर हम 7 इंक्लूड नहीं कर सकते, हम 6 तक ही अपनी अरे में इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज लिन स्पेस. एलिमेंट्स वी वांट टू जनरेट फॉर द अरे, ये पास करते हैं. लेट्स सी इट. लिन स्पेस में 2.5 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, 5 हमारा स्टॉप है, और 6 हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी जनरेटेड है. मींस हमें 2.5 से स्टार्ट करना है और इसमें 5 इंक्लूड है. केयरफुली ये याद रखिएगा कि इसमें हम 5 इंक्लूड कर सकते हैं. और हमें 6 एलिमेंट्स चाहिए, मींस 2.5 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है, और इनके बीच में इक्वल इक्वल डिफरेंस से हमें 6 वैल्यूज चाहिए. तो 2.5 1 वैल्यू हो गई, सेकेंड 3, ये सेकेंड वैल्यू हो गई, 3.5 थर्ड वैल्यू हो गई, फोर्थ वैल्यू 4 हो गई, फिफ्थ वैल्यू 4.5 हो गई. हम लिन स्पेस फंक्शन की हेल्प से भी अपनी अरे क्रिएट कर सकते हैं. नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में 2 डायमेंशन अरे कैसे क्रिएट करते हैं ये सीख चुका है.
नाउ अरेंज फंक्शन की हेल्प से हम 2 डायमेंशन अरे कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे अभी। हमने 0 से 9 तक अब हमारे एलिमेंट्स जनरेट कर लिए यूजिंग द फंक्शन अरेंज। पर ये सिंगल डायमेंशनल अरे, इसमें एक ही डायमेंशन है और हमें तो 2 डायमेंशन अरे यूज करना है, बनाना है, क्रिएट करना है। तो हमें कैसे करेंगे? तो वी हैव द फंक्शन रीशेप जो हमारी अरे को रीशेप करेगा। हमें यहाँ पे इधर डॉट रीशेप पास करना पड़ेगा। अब ये अरे हमारी 10 एलिमेंट्स है इसमें, तो हम इसे किसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? या तो 2 into 5 या 5 into 2 मीन्स 2 rows 5 columns, या 5 rows और 2 columns। हम इसे कितने और में डिवाइड कर सकते हैं? 1 into 10 मीन्स 1 rows और 10 columns, 10 row into 1 columns। तो इसी तरह हम इसे इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। हम ऐसे और कुछ भी पास नहीं कर सकते जैसे 3 into 3, क्योंकि 3 rows और 3 column तो 10 एलिमेंट्स के साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी ये जो 10 एलिमेंट्स की अरे है ये 2 डायमेंशन अरे बन चुकी है। इसमें हम पहले 2 rows मतलब हमारे 10 एलिमेंट्स 2 rows में डिवाइड हो चुके हैं और 5 columns में डिवाइड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे 5, 2 देते तो ये हमारे 5 columns और 5 rows और 2 columns आ चुके हैं। Now next two ways to create the array is using the function empty, np.empty। इसमें हमें वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में ही पास करनी होती है। इट्स अ सिंटेक्स। इस वैल्यूज जनरेट होंगी, इस रैंडम वैल्यूज। ये हमें एम्प्टी के आउटपुट मिल चुका है। इसमें 3 rows और 2 columns जनरेट हुए हैं और हमें कभी कभी क्या कोई यूज नहीं होता है अरे का, मतलब कि हमें ऐसे रैंडम अरे चाहिए होती जस्ट फॉर टेस्टिंग, तो हमें इस तरह की अरे यूज कर लेनी चाहिए, numpy अरे। इसमें जस्ट गार्बेज वैल्यूज होती हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज जीरोज। जीरोज की स्पेलिंग यहाँ पे ये होती है। इसमें भी हमें लिस्ट के फॉर्म में ही वैल्यूज पास करनी होती है। 2 rows और 3 column मिलेंगे, तो ये आउटपुट में 2 rows और 3 columns है और सारी अरे में 0 ही एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट इज फंक्शन इज 1। इसकी स्पेलिंग भी केयरफुली चेक कीजिएगा। अब हमें सारे 1 से भरी हुई अरे मिली है। हम यहाँ पे डी टाइप भी दे सकते हैं। Now there are more functions. We will discuss that functions in the next video. Thank you all for watching.